सीताराम। आज हम श्री राम जय जय राम ये 13 अक्षरी राम महामंत्र के इतने शक्तिशाली प्रयोगों के बारे में बताने वाले हैं। ये महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि इस महामंत्र में प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने की क्षमता है, चाहे वो तंत्र के क्षेत्र में हो, चाहे वो मंत्र के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपकी मनोकामना के लिए हो, चाहे वो आपकी सुरक्षा के लिए हो। ये मंत्र सब चीज में सामर्थ्यशाली है। हर प्रत्येक चीज में, तंत्र में जो चीजें हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण और मंत्र सिद्धि के जो कार्य हैं, आपको सिद्धि प्रदान करना, शक्ति प्रदान करना, और जो हमारे स्वयं के निजी जो हमारी मनोकामनाएं होती हैं, हमारी सुरक्षा के लिए जो अलग से रक्षा मंत्र दिए जाते हैं, रक्षा कवच दिए जाते हैं। यदि इस महामंत्र की आप सिद्धि करते हैं, इस महामंत्र का जाप करते हैं, तो कोई भी अलग अलग मंत्रों का जाप करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और ये महामंत्र इतना उत्तम है कि इसका कोई नियम भी नहीं है। अलग मंत्रों का नियम होता है कि भाई आपको शुद्धि का चाहिए, इतने अनुष्ठान के नियम करने हैं, ये कड़े नियम करने हैं, भूमि पर शयन करना है, स्वयं से हाथ से बना करके खाना है, और ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सारे नियम होते हैं। इस महामंत्र में कोई भी नियम नहीं है। आप चलते फिरते जाप करिए तो भी ये सिद्ध हो जाता है। और विशेष तौर पर इसको सिद्ध करने की प्रक्रिया होती है, वो भी हम बताएंगे कि इसका अनुष्ठान कैसे किया जाता है। इस महामंत्र में इतनी सिद्धि है, इतनी शक्ति है कि हम अपने जीवन को स्वयं का हमने अनुभव बताया था कि किसी के षड्यंत्र के तहत था कि कैसे था। कुछ पुलिस वाले आए जिन्होंने जबरन पकड़ करके, ना वो हमारी बात सुन रहे थे, ना हमारा आईडी कार्ड देखने को तैयार थे, बस वो हमें थाने ले जाना चाह रहे थे। अब क्योंकि वो सिविल गाड़ी से थे तो हमने कहा आप पुलिस वाले हैं भी कि नहीं, इसका क्या कैसे मान सकते हैं इसको, क्या पुलिस वाले ही हैं, केवल वर्दी पहने हुए सिविल गाड़ी से हैं। हमने कहा हम आपके साथ नहीं जाएंगे। फिर वो जब 8-10 और आ गए, अब तो हमें लगा कि हमको उठा ही ले जाएंगे। तो इस महामंत्र का केवल हमने एक बार जाप किया था, श्री राम जय जय राम, बस मात्र इतना ही बोल पाए थे। उन्हीं पुलिस वालों में से जो सब हमको पकड़ने आ रहे थे, उन्हीं पुलिस वालों से एक पुलिस वाला निकला और वो उन सब पुलिस वालों के खिलाफ हो गया। बोला आप इनको हाथ नहीं लगाएंगे, इनसे इज्जत से बात करिए, इनकी पहचान पत्र देखिए, उसके बाद ही इनसे बात करिए। जबकि वो लोग और लोग मेरा पहचान पत्र देखने को तैयार नहीं थे। हालांकि मुझे लगा कि किसी के षड्यंत्र के तहत ही आए हैं। नहीं, आमतौर पर बिना वारंट के पुलिस आई हुई है तो पहले पहचान पत्र देखेगी कि आप वो व्यक्ति हैं कि नहीं। नहीं आप मेरे साथ चलिए, बस आपको चलना पड़ेगा, ऐसा जबरदस्ती वो उठाने का भी प्रयत्न कर रहे थे, मुझे ठेल रहे थे, धक्का दे रहे थे, गाड़ी में बैठाने की प्रयास कर रहे थे, परंतु मैं गाड़ी में नहीं बैठा। और जब मैं हताश हो गया, लगभग आधा घंटा उन पुलिस वालों से मेरी धक्का मुक्की हुई, और जब वो 7-8 लोग और आ गए तो मुझे लगा अब तो ये पहले 2 थे, 8 और आ गए, 10 लोग, अब तो ये मिलकर के मुझे उठा ही ले जाएंगे। जहां मैंने इस महामंत्र का एक बार उच्चारण किया है, उसी पुलिस वाले में से एक पुलिस वाले की बुद्धि पलट गई। ये क्या हुआ? ये वशीकरण हुआ। इसका मैं कोई प्रदर्शन के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु मैं इस महामंत्र की आपको शक्ति बता रहा हूं कि इस महामंत्र को आप जहां पर प्रयोग करेंगे, वहां जो परिस्थिति होगी उस परिस्थिति के हिसाब से ये महामंत्र अपनी शक्तियों को परिवर्तित करके कार्य करता है। इतना शक्तिशाली महामंत्र है। तो ये जो 13 अक्षरी महामंत्र है, यदि इसके बारे में आपको और जानना है तो आप जो है तो समर्थ गुरु रामदास जी, इनकी जीवनी पढ़िए आप। समर्थ गुरु रामदास जी ने अपने पूरे जीवन केवल श्री राम जय जय राम इस महामंत्र का 13 करोड़ जाप किया। श्री राम जय जय राम जो 13 अक्षरी महामंत्र की हम बात कर रहे हैं, समर्थ गुरु रामदास जी ने 13 करोड़, जो छत्रपति शिवाजी के गुरु जी थे, जो छत्रपति शिवाजी के गुरु जी थे, उन्होंने इस महामंत्र का 13 करोड़ जाप किया। और उनमें इतनी शक्ति थी कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वहीं से एक ब्राह्मण का शव निकला। और उस समय क्या था, सती प्रथा थी कि स्त्रियां जो है अपने पति के साथ सती हो जाती थी। तो जब उस स्त्री ने देखा कि एक महात्मा बैठे हुए हैं तो उससे रहा नहीं गया, वो पति के सब को छोड़ करके जाके महात्मा जी के पास, समर्थ गुरु रामदास जी के पास जाकर के विलाप करने लगी, रोने लगी। तो उन्होंने देखा कि जो है तो परेशान स्त्री है, तो उनके मुख से निकल गया, उन्होंने कह दिया कि जाओ अष्टपुत्र सौभाग्यवती भवा। अष्टपुत्र सौभाग्यवती मतलब तुम्हारे 8 पुत्र होंगे, जाओ। वो तो स्त्री एकदम रोते रोते चुप हो गई, बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो, मेरे पति का सब ये जा रहा है, मेरा पति खत्म हो गया है, उन्होंने देह त्याग दिया, मेरे 8 पुत्र कैसे होंगे। अब क्योंकि संत की जवान थी,
वो गए, उन्होंने वो सब यात्रा को रुकवाया, सबको नीचे रखवाया और इसी महामंत्र के उच्चारण से उस सबको जिंदा कर दिया। इतना शक्तिशाली ये महामंत्र है। इसी मंत्र को लेकर के जब आता है कि गंगा के तट पर काशी में जब तुलसीदास जी महाराज स्नान करके जा रहे थे, तो वहां पर भी एक ऐसे ही एक औरत आकर के विलाप करने लगी थी कि मेरा पति खत्म हो गया और मेरा बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे अनाथ हो गए, आप कुछ करिए। तो उन्होंने मात्र इस महामंत्र का जाप करके उस मुर्दा के कान में फूंक मार दिया था, वो मुर्दा जिंदा हो गया था। इसी के चमत्कार के चलते फिर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया था। फिर वो वहां पर उन्होंने जो हनुमान चालीसा की रचना की थी, फिर ये पूरी कहानी हुई थी। तो ये महामंत्र इतना शक्तिशाली है, इसीलिए हमने लिखा है थंबनेल पर, जो मुर्दों को भी कर दे जिंदा, इतना शक्तिशाली महामंत्र है ये। तो इसका आप जाप करिए। अब इसका आप चलते फिरते जाप करिए। हमारी सलाह तो ये रहेगी कि श्री राम जय जय राम, काम करते रहिए, नाम जाप करते रहिए। श्री राम जय जय राम। महिलाएं खाना बना रही हैं, खाना बनाते बनाते करते रहिए। उस महामंत्र का प्रभाव आपके खाने में, अन्न में जाएगा। वो बच्चे खाएंगे, घर के लोग खाएंगे, उनके बुद्धि मस्तिष्क एकदम पवित्र हो जाएगा। वो शक्ति महामंत्र की उस अन्न में निश्चित जाएगी ही जाएगी। बच्चों का प्रभाव दिखाई देगा। महिलाएं खाना बनाते हुए, कार्य करते हुए इस महामंत्र का जाप करिए। कोई नियम नहीं है। यदि कोई विशेष सिद्धि के लिए करना चाहता है तो फिर आप किसी भी नवमी से, शुक्ल पक्ष की नवमी से आप इसका अनुष्ठान उठाइए। रात्रि के समय करें तो ज्यादा अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में तो आजकल कम ही लोग उठ पाते हैं, तो आप रात्रि के समय साधना करिए, रात्रि के समय करिए। और जो है तो इस मंत्र का वैसे तो 13 करोड़ जाप बताया गया है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति 1 करोड़ भी जाप अपने जीवन भर में कर ले जाता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है 1 करोड़ जाप, ये विश्वास मानिए, कोई बड़ी बात नहीं। अरे हम तो कह रहे हैं आप 1.25 लाख जाप करके देखिए, 1.25 लाख करके आप 13 लाख जाप कर ले जाइए। 13 करोड़ तो छोड़िए, 13 लाख कर ले जाइए और आप अंतर देखिएगा स्वयं के भीतर। तो इस महामंत्र से आप प्रत्येक प्रकार की सिद्धि को पा सकते हैं। इस महामंत्र से प्रभु श्री राम की शक्ति मिलेगी आपको, प्लस हनुमान जी की शक्ति मिलेगी। और प्रत्येक प्रकार की सिद्धि जब जिस प्रकार से इस महामंत्र का प्रयोग करेंगे, जो परिस्थिति होगी उस परिस्थिति में बदलाव, उस हिसाब से यह महामंत्र काम करता है। सुरक्षा की आवश्यकता होगी वहां पर सुरक्षा करेगा, मनोकामना की आवश्यकता होगी मनोकामना पूरी करेगा। आपका कोई काम अटक रहा हो, आप इस महामंत्र का जाप करते करते चले जाइए वहां तक जहां पर आपका काम अटक रहा है, आप देख लीजिएगा प्रभाव। बिना सिद्धि करे, जिसने जाप ने की, सिद्धि नहीं की, केवल हमारे कहने पर यह प्रयोग आप करके देख लेना। आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, हालांकि उसके लिए आपको तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि तैयारी बहुत अच्छी की थी फिर भी एग्जाम अच्छा नहीं गया, उन लोगों के लिए ये प्रयोग है। जाप करते करते जाइए। हम ऐसी बात नहीं कहेंगे कि बिल्कुल पढ़ो मत और केवल महामंत्र का जाप करो और सब वो हो जाएगा। तो आप इस प्रकार का आप काम करके देखिए। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, रास्ते भर में जाप करते जाइए। घर से इंटरव्यू की जितनी तैयारी थी कर ली और रास्ते भर जाप करके जाइए श्री राम जय जय राम। और अंतर देख लीजिएगा, बिना सिद्ध करे, स्वयं सिद्ध, बिना सिद्ध करे, बिना जाप करे, केवल जिस दिन प्रयोग में लाना हो उस दिन केवल करके देख लेना आप। और चलते फिरते करते हैं तो बहुत अच्छा है, और अनुष्ठान करते हैं तो और भी अच्छा है। अनुष्ठान में अनुष्ठान के सभी नियमों का पालन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, भूमि पर सोइए। वो उसमें फिर एक विशेष ऊर्जा संचारित होती है, जल्दी कनेक्शन जुड़ेगा ईश्वर से, और चलते फिरते भी सिद्ध होता है ये मंत्र, और काम करता है प्रत्येक चीजों को, आपके मनोकामना को, प्रत्येक विपत्ति को हरने का और प्रत्येक कार्य करने का सामर्थ्य इस महामंत्र में है। और अनुष्ठान यही है कि रात्रि में करिए। आपको कितने दिन का अनुष्ठान करना है तो उस हिसाब से कितनी माला पड़ेगी एक दिन में, 1.25 लाख करके 13 लाख जाप कर ले जाइए आप। इस प्रकार से इसके जाप करिए, और वो आप जोड़ घटाना कर लीजिए कि इतने दिन का मैं अनुष्ठान करूंगा, 1.25 लाख, तो इतने दिन मुझे माला करनी है। और अनुष्ठान के जितने नियम है, जब अनुष्ठान करेंगे तो अनुष्ठान के नियमों का पालन करना है। फिर लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना, लहसुन प्याज तो वैसे ही छोड़ दीजिए, तभी इस महामंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, और जो है तो भूमि पर शयन कीजिए, और एक व्यक्ति के हाथ का ही भोजन कीजिए, ना कर सकते तो स्वयं के हाथ का बना करके करें तो सर्वाधिक उत्तम है। साधना में ये चीजें बहुत जल्दी आपको आगे बढ़ाती हैं, ये छोटे छोटे नियम। और झूठ आदि ना बोलें, क्रोध आदि ना करें, जब तक अनुष्ठान चल रहा है नाखून बाल आदि ना काटें, दाढ़ी आदि ना बनाएं,
इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए आप इस महामंत्र का अनुष्ठान करिए और प्रभाव देखिएगा। और कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछिएगा। तो बहुत अत्यधिक इतने हमारे जीवन में इस महामंत्र के अनुभव हैं कि यदि बताने लगे तो अनुभव में 7-8 घंटे चले जाएंगे। इतने इतने अनुभव हैं इस महामंत्र के। यदि कहीं पे कोई संकट लगता है, कोई कुछ लगता है, आपको लगता है आपके ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है, कोई समस्या आने वाली है, आप जाप चालू कर दीजिए। जाप आपने सिद्धि कर रखी है या नहीं कर रखी, आप चालू कर दीजिए। विश्वास मानिए, आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप करके देख लीजिएगा और फिर बताइएगा। तो इस प्रकार से महामंत्र का जाप करिए और इसका लाभ लीजिए। बोलिए सीताराम।